लाजपत नगर की कहानी। लाजपत नगर की गलियों में बहुत से किस्से हैं, लेकिन एक कोठी थी जो सबसे अलग थी। कोठी नंबर 302। कहा जाता था कि 90 के दशक में वहां एक सरला देवी नाम की महिला रहती थी। वो अकेली थी और बहुत अमीर, लेकिन अचानक एक रात वो गायब हो गई। लोगों ने कहा बेटा रवि ही उसका कातिल था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ साल बाद वो कोठी किराए पर चढ़ने लगी, मगर हर किराएदार हफ्ते भर में ही वहां से भाग जाता। आयुष, एक 26 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर, नोएडा से दिल्ली शिफ्ट हुआ। उसे लाजपत नगर में सस्ते में एक फ्लैट चाहिए था। एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे कोठी नंबर 302 दिखाया। इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत में? आयुष ने हैरानी से पूछा। डीलर बोला, बस रहना है तो शांति से रहना, और एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आयुष को यह सब बकवास लगा। वो घर में शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, मगर फिर हर रात ठीक 12 बजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगती, फ्रिज में रखी चीजें सड़ जाती, जैसे कोई गर्म हवा अंदर घुस जाए। दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आती थी। एक रात आयुष बाथरूम में था जब उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। पलटा तो कोई नहीं था, मगर आईने में एक सफेद साड़ी में महिला की परछाई दिखी। उसने नीचे रहने वाली एक बूढ़ी पड़ोसन से बात की, श्रीमती कपूर। उन्होंने धीरे से कहा, सरला देवी कभी घर से बाहर नहीं निकली। उसके बेटे ने उसे मारकर तहखाने में दफना दिया था, मगर उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। उन्होंने आयुष को चेतावनी दी। उसने हर किराएदार को रात के 12 बजे के बाद बुलाया है। कुछ लौटे, कुछ नहीं। जिज्ञासावश आयुष ने एक रात तहखाने में उतरने का मन बनाया। नीचे अंधेरा, सीलन और सड़ांध थी। दीवार पर नाखूनों से खुरची गई लकीरें थीं, जैसे किसी को दफनाने के बाद भी जिंदा रखा गया हो। एक कोने में पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरा बेटा मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता था। उसने मुझे यहीं बंद किया। मेरी चीखों को दीवारों ने निगल लिया। अब मैं इंतजार कर रही हूं, अपने बेटे जैसे किसी और के लिए। उसके बाद अचानक दीवारों पर खून टपकने लगा। आयुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात उसने सपना देखा कि वो सरला देवी के बेटे की जगह पर खड़ा है। वही कमरे, वही आवाज है, वही खून। वो खुद ही उस बुजुर्ग महिला को घसीटता तहखाने तक ले जा रहा है। आयुष चीखते हुए उठा, मगर उसे जल्दी समझ में आया, वो सपना नहीं था, वो उसी पल में जिंदा था। कमरे में झूमर अपने आप हिल रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरा नंबर है। और फिर वही परछाई अब पास आ गई थी। डर और सन्नाटे के बीच आयुष ने कांपते हाथों से अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अमन को फोन किया। फोन पर उसकी घबराई हुई आवाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। अमन देर न करते हुए रात के अंधेरे में उसी पल आयुष के घर की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा अधखुला था। अंदर घुसते ही चारों ओर बिखरे कपड़े, जमीन पर फैली धूल और दीवारों की दरारें किसी पुराने भूतिया मकान का आभास दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी तहखाने से आती दिल दहला देने वाली चीखें, जैसे कोई वहां अब भी तकलीफ में हो। अमन ने पुकारा, आयुष तू कहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वो चीखें जो हर पल और तेज होती जा रही थीं। अमन जब नीचे गया तो सरला देवी की आत्मा ने उसे खून भरी आंखों से देखने लगी और बोला कि अब तुम दोनों मेरे घर में हो, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे उस डरावनी रात। सरला देवी ने आयुष और अमन के साथ क्या किया, कोई नहीं जान पाया। जैसे वो दोनों हवा में घुल गए हों। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने देखा नहीं, पर सरला देवी, आयुष और अमन तीनों का नाम उस दिन के बाद किसी ने नहीं लिया। तेज चीखों के साथ दरवाजा बंद हो गया। 302 का दरवाजा फिर से बंद हो गया है। कुछ दिन बाद वहां नया किराएदार आया, एक इंजीनियर राहुल। उसे भी दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी मिली, रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अब कोठी नंबर 302 में 3 परछायां दिखती हैं, सरला देवी, आयुष और अमन।